चलो तो ठीक है, टॉपअप सेकंड टॉपअप वीडियो दे रहा हूं तुम लोगों को, और आज हम लोग केवल 1 और ऑन टू फंक्शन का काम के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे तुम्हें इसका पीडीएफ भी भेज दे रहा हूं, तो इसीलिए मैं पीडीएफ भेज रहा हूं कि तुम लोग पीडीएफ देख के खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं होने से सॉल्यूशन देख सकते हो। द फंक्शन 0 to 2 to 1 to 4 defined by f of x equal to x cube minus 5x square plus 7x plus 1 is a, 1 on to b, मैनी 1 इंटू, समझ में आ रहा है क्या चेक करना है? मैं ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं 1 और ऑन टू चेक शुरू करता हूँ। तो क्या करोगे जब भी तुम ऐसा क्लोज इंटरवल देखते हो, तुम बोलोगे सर क्यूबिक इक्वेशन है ऑलवेज ऑन टू होगा। गलत बोल रहे हो। क्यों? क्यूबिक इक्वेशन ऑलवेज ऑन टू हम तब बोलते थे जब हमारा रेंज जो है वो आर था और डोमेन भी आर था। मगर यहाँ पे तुम देखोगे एक्स जो है वो 0 से 2 क्लोज इंटरवल में। तो अब कोई बोले क्या करूंगा? हाँ, एक ही तरीका है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, मैं एफ डैश एक्स निकाल के देखूंगा। एफ डैश एक्स मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस 4 टू 8x प्लस 7। इसे ब्रेक करोगे तो 3x माइनस 7 इंटू x माइनस 1, x बिलोंग्स टू 0 to 2। इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे मालूम है ये चेंजेस साइन करेगा कब? चेंजेस साइन इफ एफ डैश एक्स प्रोसेस 1। नहीं, क्या बेबी कर्व अगर एफ डैश एक्स का बनाओगे 0 से लेके 2 तक, तो एक तो मिलेगा 7/3 और एक मिलेगा 1। ठीक है, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। 0 से 2 तो यहाँ पे कहीं होगा, ये 0 हुआ और यहाँ पे कहीं 2 होगा। तो तुम क्या देख रहे हो इस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है। मतलब एफ डैश एक्स जो है वो अपना क्या कर रहा है? दिस मीन्स एफ डैश एक्स चेंजेस साइन। तो एफ डैश एक्स चेंजेस साइन इन 0 to 2, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज मैनी 1 क्योंकि पॉलिनोमियल। अब रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? तो रेंज निकालने के लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो कि एफ डैश एक्स 0 कब होता है। एफ डैश एक्स तुम्हारे पास ये है, तो ये 0 तब होगा जब x का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 3x माइनस 7 और x माइनस 1 है। ये जब x का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 7/3। मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डोमेन जो है वो दिया हुआ है 0 से लेके 2 तक। तो इसलिए अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब जगह निकाल। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब जगह निकालोगे तो एफ ऑफ 0 क्या है? 1। एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 3। और एफ ऑफ 1 क्या आएगा? 4। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। हेंस फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक आ गया? 1 से लेके 4 तक। आया समझ में? अच्छा, अब सम को किसी को लिखना है तो लिख, पॉज करके लिखना है तो लिख। और मुझे प्लीज ये नहीं बोलोगे रे सर टॉपर वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है, सर टॉपर वीडियो कब देखें, सर टॉपर वीडियो कहाँ पे लिखें, सर फेयर में लिखें। देखो ये दे रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज, किसी को देखने का मन है देखोगे, नहीं देखने का मन है, इसलिए मैंने पहले एक टेस्ट लिया फंक्शन का, उसके बाद मैं ये टॉपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कि हाँ, पहले एक बार मैं टेस्ट ले लूँ तो उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने टेस्ट ले लिया है तो उसके बाद मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि हाँ एक लेवल में मैंने करवा दिया है कुछ, हाँ उससे हायर लेवल में भी करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, बस ये सम शेयर करने का मन है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ शेयर कर। अच्छा, इसी सम में कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू k हैज 2 रूट्स फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2।
फाइंड रेंज ऑफ के। तो अभी ये भी आ सकता है। तो वैसे वही वाली बात है कि तुम इसे एक फंक्शन ले लोगे। तरीका क्या था, इसे फंक्शन लेके अभी तुमने वैल्यू देखा कि एफ ऑफ 0 में 1 आया, एफ ऑफ 1 में 4 आया, एफ ऑफ 2 में 3 आया, तो अब इसका ग्राफ बना लो। 0 में 1, 1 में 4, 2 में 3, तो ये ग्राफ। अब y इज इक्वल टू कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, 2 रूट चाहिए, तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो कितना रूट मिलेगा 1, मगर अगर यहाँ ड्रॉ कितना रूट मिलेगा 2, क्योंकि ये वाला 3 है मेरे पास। मगर अगर मैं 3 से नीचे ड्रॉ करूंगा तो कितना रूट मिलेगा 1, तो मुझे 2 रूट चाहिए। तो 2 रूट के लिए कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, तो 2 रूट होने के लिए तुम्हारे पास क्या मिला, 2 रूट्स तब पॉसिबल है जब k का वैल्यू 3 ओपन इंटरवल हो और 3 क्लोज हो सकता है, 4 ओपन इंटरवल, क्योंकि 4 में नहीं, 4 में जब करोगे तो कितने बार कट करना है, वो एक बार कट करना है। तो ऐसा तो मतलब सम को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है तरीका। मगर चाहे 1-1 हो, चाहे देखो मेरा कहना है 1-1 हो, ऑन टू हो, ग्राफिकल जहां पे लगता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, ये सब में ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ बनाओ या मैक्सिमा मिनिमा निकालो, खेला वहीं पे खत्म हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। If f is a function from R to R and f of x equal to x square minus x minus 21, x square minus x 39, check for 1-1 on to। आज केवल 1-1 on, क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो ये R से आ रहा है, वही तो ऑब्जर्व करना होगा, R से आ रहा है, और जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये पूरा कितना डिग्री इक्वेशन बनेगा, ये 4 डिग्री इक्वेशन बनेगा, मतलब इवन डिग्री। तो x पर 4 बनने के कारण f ऑफ इंफिनिटी भी इंफिनिटी, f ऑफ माइनस इंफिनिटी भी इंफिनिटी है, तो मैनी वन हो गया। और इवन डिग्री इक्वेशन कभी भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद तो उसे ऊपर उठ ही जाना पड़ेगा, तो नीचे के कुछ पोर्शंस तो बच ही जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देखा ही था ये एक इवन डिग्री इक्वेशन है। तो इवन डिग्री इक्वेशन R से R तक, इवन डिग्री इक्वेशन R से R तक कैन नेवर बी 1-1 एंड ऑन, तो कभी होगा ही नहीं। तो हेंस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मैनी वन और इनटू। हाँ, तो यहाँ पे तुम लगा पाया, इससे पहले नहीं लगा पाया था, क्योंकि इससे पहले वो R से R नहीं था, और यहाँ पे क्योंकि R से R दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने ये लगा। किसी को लिखना है तो लिख लोगे पॉज करके, फिर मैं आगे चलूंगा। P प्लस एल पॉज और लिख। F is a function from R to R, f of x is equal to check for 1-1 and on। क्या करोगे सर, साइन एक्स है, तो एक कॉमन ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर यहाँ पे साइन एक्स है तो क्या मैं इसे ऑड डिग्री मान सकता हूँ? 10x होता तो मैं नहीं मानता, मगर मैं जानता हूं कि साइन एक्स जो है ये बाउंडेड है -1 के बीच में, तो मैं इसे कांस्टेंट की तरह मान सकता हूं। हाँ, वो कांस्टेंट एक पैरामीटर की तरह है जो -1 से 1 के बीच में रिपीट करता है। तो अगर ये -1 से 1 के बीच में रिपीट करता है तो ये कांस्टेंट ही है, तो इसे मैं कांस्टेंट के साथ रख लूं, तब मैं इसे क्यूबिक मान सकता हूँ। 10x होने से नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि 10x का रेंज -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है। sin x बाउंडेड होने के कारण मैं इसे आई कैन ट्रीट एज ए फाइनाइट ऑसिलेटिंग कांस्टेंट। हाँ, ऑसिलेटिंग कांस्टेंट है मगर फाइनाइट है, तब तो ये ऑड डिग्री है R से R, तो x क्यूब भी खेलेगा, मतलब f ऑफ इंफिनिटी। साइन इंफिनिटी का क्या मजा, अरे साइन इंफिनिटी क्या होगा, वो तो -1 से 1 के आसपास में ही कुछ होगा, मतलब माइनस साइन अगर इंफिनिटी की ओर जाएगा तो साइन x तो -1 से 1 के बीच में ही कुछ होगा।
और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी क्या होगा, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी होगा एक्स क्यूब। तो इसके रेंज क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन है। तुम तो देखो अभी तक तो याद भी हो जाना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन आर टू आर, जब भी तुम्हें एक क्यूबिक इक्वेशन दिखे और आर टू आर दिखे तो एक चीज तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि फंक्शन ऑन टू होगा हर समय, तो ये ऑन टू है, तो ये कोडोमेन भी आ रहा है। नहीं, वन वन के लिए तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा। जब मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो क्या मिलेगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। अब मैं देखो 3 प्लस कॉस एक्स को एक कांस्टेंट मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि हाँ ये 100% वो कांस्टेंट मतलब एक सिंगल वैल्यू नहीं ले रहा है, मगर -4 से लेके 2 तक, 2 से लेके 4 के बीच में ही वेरी करने वाला है, उससे ज्यादा तो वेरी करेगा नहीं है। तो ऑसिलेटिंग कांस्टेंट मैं मान रहा हूं इसे। तो ये एक क्वाड्रेटिक की तरह काम करेगा, जिसके लिए ये ए है, जिसके लिए ये बी है, जिसके लिए ये सी है। तो तुम जब क्वाड्रेटिक चेंजेस या साइन या नहीं, वो किससे पता चलता था, उसके डिस्क्रिमेंट से पता चलता था नहीं क्या। तो इसका डिस्क्रिमेंट अगर निकालूंगा मतलब मुझे ये पता लगाना है कि डज इट चेंजेस साइन, डज इट चेंजेस साइन, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये वाला एक ऑसिलेटिंग है, 2 2 जा 4 -4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस कॉस एक्स। 4 को कॉमन ले ले, 1 - 3 3 जा 9 -9 cos x। 4 को कॉमन ले ले, -8 + 9 cos x। मैंने गलती लिख दिया, सॉरी। 4 कॉमन लूंगा, 1 - 3 3 जा 9 -3 cos x, -4 ले रहा हूं, 8 + 3 cos x। अब क्या 3 cos x का ये मजाल है कि वो इसका साइन चेंज करे इस एक्सप्रेशन का, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 cos x कहां से कहां तक लाई कर सकता है, हाँ -3 से 3 तक। तो अगर ये -3 से 3 तक लाई करेगा तो इसका मजाल ही नहीं है कि वो 8 के साथ, तो है मैं इसे मान सकता हूँ कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस आगे नेगेटिव है। तो ये वाला क्या आया, ये नेगेटिव आया, और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन मेरा ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टीमेटली डिस्क्रिमेंट लेस देन इक्वल, अगर डिस्क्रिमेंट लेस देन इक्वल टू 0 तो क्या एफ डैश एक्स क्या होगा, डज नॉट चेंजेस साइन। और अगर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन तो क्या बोलोगे, एफ इज 1 1। तो हेंस क्या आया, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है ना तो वो तुम क्लास के बाद पूछ सकते हो रे, हाँ ठीक है, क्लास के बाद पूछ सकते हो। चलो आगे, और ये नीचे वाला लिखना है, लिखो। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं तुम लोगों को ये टॉपअप भेजूंगा ही, तो टॉपअप से ही देख देख के लिख सकते हो, वो तुम लोग के ऊपर है, कैसे समझोगे तुम्हारे ऊपर है। हाँ कभी कभी किसी चीज को रिलैक्स करेगा, टॉपअप में भी एकदम बुरी तरीके से क्लास जैसा सीरियस होने का जरूरत नहीं है, लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल करो। मगर केवल देखने से भी समझ में नहीं आएगा, ये बात भी सही है। आगे चलो, f is a function from R to R. F of x is equal to sine pi fractional x by 3x square plus 7। Then f is, चेक करना है क्या 1 1 है या
जरूरी नहीं है सॉल्व करना। हो सकता है कि मैं इसका रेंज निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे रेंज निकालने बोलोगे। मुझे रेंज नहीं निकालना है, मुझे 1-1 या ऑन टू चेक करना है। इस चीज को समझो। हाँ, फ्रैक्शनल एक्स कहां से कहां तक हो सकता था, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि कभी कभी हम लोग ये निकाल लेते हैं कि फंक्शन क्या अपना हर समय क्या फंक्शन पॉजिटिव है, 0 से पाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसलिए जब तुम साइन लगाओगे आगे, तो ये वाला चीज हर समय 0 से बड़ा, तो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में क्या है, हर समय इवन पावर है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज आर। तो अगर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है तो वो आर कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कोडोमेन कैन नेवर बी इक्वल टू कोडोमेन इज नेवर इक्वल टू रेंज, क्योंकि रेंज इज ऑलवेज जो भी है ये पॉजिटिव होगा, ये मुझे मतलब। और कोडोमेन आर होने के कारण तो हेंस फंक्शन जो होगा वो इनटू होगा। अब 1-1 1-1 में भी एक देखो ना, फ्रैक्शनल एक्स 0 कब होता है जानते हो? फ्रैक्शनल एक्स 0 होता है अगर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑब्जर्व करोगे उस लॉजिक से इस फंक्शन में अगर मैं तुमसे एफ ऑफ 1 पूछूं तो वैल्यू क्या होगा, डालो दिमाग में, सोचो ना। एफ ऑफ 1 का क्या वैल्यू होगा? फ्रैक्शनल एक्स 1 में 0 होता है। देखो यार, ऐसा समझ अगर करने का मन है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना होगा, और तरीका नहीं है। साइन 0, नीचे क्या है, मारो गोली ना। और एफ ऑफ 2 भी क्या होगा, साइन, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स 0, फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है 2 का, तो ये साइन ये तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 भी क्या हो गया बोलो, 0। तो हेंस क्या मिला, एफ ऑफ 1 इज सेम एज एफ ऑफ 2। तो फंक्शन क्या मिला, मैनी 1। तो समझ में आया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो, जरूरी नहीं है कि हर अब तुम बोलोगे नहीं सर, जैसे आपने ऊपर करवाया था यहाँ पे भी रेंज निकाल दीजिए। नहीं निकाल सकता हूँ मैं इसका रेंज। हर समय जरूरी नहीं है कि तुम रेंज निकाल पाओ। इसका रेंज निकालना मुझे नहीं मालूम है, मैं सीरियसली नहीं जानता उसका रेंज में कैसे निकालना, क्योंकि ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक है, नीचे ये है, डिफरेंशिएशन से भी नहीं होने वाला है, डिस्कंटीन्यूअस फंक्शन है, फ्रैक्शनल एक्स है। नहीं, हाँ कभी कभी मैं निकाल सकता हूँ। जैसे ऊपर वाला मुझे लगा था, मैं भूल गया। जैसे इस वाले में मैं रेंज, अगर तुम मुझे बोलोगे तो मैं रेंज इसका निकाल के तुम्हें दे दूंगा। इस वाले में मैं रेंज निकाल के दे सकता हूँ। वो डिपेंड करता है ना, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिक लगाया, मगर अगर तुम मुझे बोलोगे नहीं सर इस वाले में अगर रेंज निकालने बोलते तो हाँ मैं खुश हो जाता कि अरे तुम इसमें पूछ रहे हो, आप बेटा बनाता बताता हूँ क्या बोलूंगा। इसका रेंज ठीक है, 1-1 और 2, इसका रेंज निकालो, क्या करोगे तब? हाँ तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 को तुम टी ले सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों जगह में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा वो टी प्लस 21 हो जाएगा। तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये वाला टी हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला टी प्लस 21 माइनस 39। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इंटू क्या, टी माइनस 18। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 18 टी। हाँ, टी का एक रेंज होगा, क्योंकि तुमने एक सब्स्टिट्यूशन किया है। क्या तुमने लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21, अगर तुमने टी का वैल्यू लिया है तो ये एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 21 हो जाएगा। मतलब एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लोगे 4, 1 माइनस 84। तो हेंस दिस इज इक्वल टू एक्स माइन, और डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, माइनस 83/4। ये हर समय किससे भरा होगा, माइनस 83/4 से। तो हेंस टी किससे भरा होगा, टी माइनस 83/4 से भरा होगा।
देखो ये टॉप अप क्लास है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वो क्लास है जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि तुम मेरा स्पेशल डीपीपी करके ये सब का यहाँ पे क्या किया है ये सब चीज तुम्हें पता होना पड़ेगा। ठीक है, मैं ठीक है, तो एडिशनल क्लास ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चुन चुन के बोलूं तुम करो तुम नहीं करो, मगर मेरा कहना है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो बोलोगे, जब भी रेस्ट्रिक्शन डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते थे, अरे कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। हाँ तो ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब इसका निकालो मैक्सिमम मिनिमम, कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ सब्स्टिट्यूशन में, और सब्स्टिट्यूशन जब करते हो तो एक रेस्ट्रिक्शन मिलता है बस। तो जैसे इस वाले समय में निकाल पाया, अगर तुम बोलोगे तो एफ ऑफ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, मिनिमम ही निकालना था। हाँ मगर इस वाले में नहीं निकाल पाऊंगा, इस वाले में अगर पूछोगे तो पता नहीं मैंने टाइम दिया था या नहीं लिखने के लिए, लिखना है तो लिख लो, पॉज करना तुम्हारा काम है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। चलो, एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है ये इन्वर्टेबल है, सम को देख लो एक बार, पॉज करके लिखना है तो लिख लो। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा इंटरवल इसे इन्वर्टेबल बना देगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, फंक्शन तब इन्वर्टेबल होता है जब फंक्शन 1 1 हो और हो। इस सम को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक मैं ऑप्शंस को देख के कर सकता हूँ। पहला ट्रिक मेरे पास ये है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स को मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2√2 ले लूं, और ऑप्शन नंबर ए में देखूं कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है π/4 से लेके 5π/4 तक, तो मैं डिफ्रेंशिएट करके देख लूं कि क्या फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है, इसका रेंज निकाल लूं, एक ये तरीका है। ठीक है, तो f'(0) क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो मतलब cos x = sin x, तो ये होगा जब x का वैल्यू π/4 होगा, मतलब tan x = 1, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये दोनों एंड पॉइंट्स है π/4 और 5π/4, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर एंड पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है तो फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है। तो इसीलिए अगर मैं f ऑफ π/4 का वैल्यू निकालूं तो sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 प्लस 2√2, तो ये 3√2 हो जाएगा। f ऑफ 5π/4 का वैल्यू निकालूं यहाँ पे तो -1/√2 -1/√2 प्लस 2√2, तो -√2 =√2। और तो कुछ क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट में वैल्यू निकालना था, क्रिटिकल पॉइंट ही एंड पॉइंट है, इसलिए मुझे इसका रेंज मिल गया, कहां से कहां तक, इसका रेंज मुझे मिला √2 से लेके 3√2 तक। तो अब मैं अगर ग्राफ थोड़ा सा बना दूं इसका, क्योंकि मुझे केवल दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, क्या क्या और तो कुछ मिला नहीं। π/4 में फंक्शन का वैल्यू √2 मिला, 5π/4 में फंक्शन का वैल्यू मुझे 5π/4 में √2 मिला, और π/4 में मुझे 3√2 मिला, और कोई वैल्यू नहीं मिला, तो वो ऐसा होगा।
कॉन्केविटी थोड़ा अंतर हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, मुझे उससे भी लेना देना नहीं है। तो क्या 1 1 है? हाँ। क्या ऑन टू है? हाँ, क्योंकि फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 2 से √2 से लेके कहाँ तक? 3√2 तक। वो यहाँ से भी तुम बोल सकते हो कि अगर तुम्हें एक्चुअली में क्या है कि यू मस्ट गेट सम f' का तुम्हें एक रूट मिलना चाहिए था अगर फंक्शन से साइन चेंज करता π/4 से 5π/4 के बीच में, तभी ये साइन चेंज करता। मैं तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट अगर केवल एंड पॉइंट ही मिला है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव मुझे उससे लेना देना नहीं है, मगर f' अपना साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब अपना साइन चेंज करता है, क्योंकि साइन और कॉस तो कॉन्टिन्यूअस है, उसे एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा। तो हेंस मुझे क्या मिला? तो हेंस नंबर ए मिल गया, ठीक है। उसी तरीके से तुम सब बाकी वाला भी इस इंटरवल में डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, एक ये तरीका है। हाँ, दूसरा भी और एक तरीका है, उसे पोलर फॉर्म कहते हैं। मुझे ये तरीका इसमें ज्यादा पसंद है रे, मैं पहले ही कह देता हूँ, मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद है इसमें। और एक तरीका है कि मैं इसे 1 1 ऑन टू बना ही दूं। हाँ, मतलब मैं मान के चलता हूं कि f(x) का वैल्यू क्या है, जो तुम्हारे दिमाग में आया था, मुझे मालूम है तुम लोगों में से कईयों के दिमाग में आया होगा कि 2√2, तुम इसका रेंज जानते हो कि इसका रेंज जो है वो कहां से कहां तक था, -√2 से √2 तक, नहीं क्या, √a² + b²। तो जब तुम +2√2 लगा दोगे तो f(x) का रेंज कहां से कहां तक होगा? तो f(x) का रेंज होगा 3√2 से लेके क्या, -2√2। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है इस वाले मेरे, ये होने के लिए तुम्हें मालूम है कि x जो है वो एक कंप्लीट 2π के इंटरवल के अंदर होना पड़ेगा। एक्चुअली में 2π नहीं है, तुमने देखा ऊपर पाई वाले इंटरवल में भी वो काम कर जाता है, ठीक है, मगर 2π होने से तुम कंफर्म होते हो, तुम्हें डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने जैसे देखा, यहाँ पे जैसे तुमने देखा कि √2 से लेके 3√2 तक, ये -3√2 से तो था नहीं, तो नहीं, यहाँ पे इसलिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि दे हैव गिवन यू द डिफरेंट इंटरवल्स। तुम डायरेक्टली पोलर फॉर्म लगा के करोगे तो चीज बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तब भी एक बार मैं बताना चाहूंगा पोलर फॉर्म लगा के, तो ये वाला तो नहीं बोल सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली रेंज नहीं लगा सकते हो पोलर फॉर्म। तब भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि वो इनइक्वालिटी भी तुम लगा सकते हो। देखो, sin x + cos x है, मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या मिलेगा, sin x × 1/√2 + cos x × 1/√2 + 2√2, नहीं क्या, तो दिस कैन बी रिटन एज √2 × sin क्या, x + π/4 + 2√2, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर में है x तुम्हारे पास जो है वो कहां से कहां तक है, π/4 से लेके 5π/4। अब खेलना खेला शुरू करो। तो x तुम्हारे पास है π/4 से लेके 5π/4 तक, तो x + π/4 कहां से कहां तक होगा, π/2 से लेके 3π/2 तक। तो π/2 से लेके 3π/2 तक साइन कहां से कहां तक लाई करता है, जरा सोचो। साइन π/2 1 था, साइन 3π/2 -1 था, हर एक वैल्यू लेता है साइन, नहीं क्या, तो साइन कहां से कहां तक लेता है, -1 से लेके 1 तक हर एक वैल्यू लेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1 था, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 0 था, और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू -1 था। तो इसका मतलब √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x + π/4 कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक है, मतलब ग्राफ बना के देख लो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ठीक है। -√2 से √2 तक 2√2 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। एक ये भी तरीका है, ठीक है, मगर यहाँ पे भी तुम्हें यू हैव टू गो टू एवरी ऑप्शन, ओके। हाँ, मतलब तुम्हें अलग अलग इंटरवल मिलेगा तो या तो इस टाइप से करोगे, नहीं तो ग्राफ बना के करोगे कि साइन x कहां से कहां तक होता है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, मगर ऐसे में मैं ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड ज्यादा बेटर मानता हूँ। तुम देख रहे हो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में मैं डिफरेंशिएशन को ज्यादा प्रिफर कर रहा हूँ, और ये मेरा जानबूझ के मैं कर रहा हूँ। ये बात ऐसा नहीं है कि हाँ, क्योंकि वो रिलेटिवली चीजों को रियली आसान बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो आसान नहीं बनाता। एक में ना घबराना मत, हाँ, टॉप अप क्लास है,
मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने एक टॉपिक छोड़ा है जिसे हम लोग यूज ऑफ लिमिट्स कहते हैं। हाँ, हम लिमिट्स तब लगाते हैं जब इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म, जो मैं ये करवाऊंगा, अरे लिमिट के बाद टॉपअप दूंगा जहां पे लिमिट लग रहा है, पर टॉपअप क्लास है तो मैं जरा एक बार, ठीक है, तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम कहीं से भी, अब जैसे टॉपअप क्लास करने के बाद क्या होगा, टॉपअप क्लास करने के बाद मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ कि अरे यार, हाँ अब और भी और टाइप के सम्स है वो भी बाद में कराऊंगा। टॉपअप में ऑलमोस्ट सब कुछ मैं कवर अप कर दूंगा। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं है कि रिवीजन सीट दूंगा तो उसमें एक दो चीज मिलेगा जहां पे तुम फंस सकते हो, पर ऑलमोस्ट टॉपअप का मतलब है कि तुम एक तरीके का ट्यूटोरियल क्लास कर रहे हो, ठीक है। 2 घंटा से एक एक्स्ट्रा तुम्हें मैं एक एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, और वो एक्स्ट्रा टाइम उन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के लिए होता है जो वो एक्स्ट्रा टाइम घर में भी देते हैं। तो ऑल दीज आर एक्स्ट्रा 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 मिलके टॉप बनता है, एंड दैट इज नोन एज टॉपअप। तो अब इसका 1-1 और ऑन टू चेक करना है। अब यही मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली, यू कैन नॉट से कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है, ln x है ना, ln a by b का फॉर्मूला क्या था, ln माइनस ln b। यू कैन नॉट से ये क्यूबिक इक्वेशन। हाँ, कॉन्टिन्यूस है 0 से इंफिनिटी, क्योंकि -1 में 0 हो रहा है मगर -1 है नहीं, तो x 0 से इंफिनिटी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं f डैश x निकाल लेता हूं। f डैश x मुझे मिला 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब देखो मैं क्या करूंगा सर, बाप रे बाप सर क्या मिल गया। हाँ, इसका डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ध्यान से देखोगे। हाँ, डिस्क्रीमेंट इसका 6 6 36 नेगेटिव है, मतलब ये डज नॉट चेंजेस साइन। डज नॉट चेंजेस साइन में ये पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए क्या बोलोगे, दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर x 0 से बड़ा है तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, 1/x बड़ा होगा या 1/x प्लस 1 बड़ा होगा, सोली 1/x बड़ा होगा, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो दो ऑलवेज पॉजिटिव को जब तुम ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट तो कर नहीं रहे हो, ऐड कर रहे हो, मतलब मेरा कहना है कि ये येलो वाला क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव है और ये वाला क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो मिला के क्या बोलोगे, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब f ऑफ x इज 1 1, क्योंकि f ऑफ x अपना साइन चेंज नहीं करता। हाँ, अगर f डैश x हर समय 0 से बड़ा है, इसका मतलब तुम्हें कोई क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं मिलेगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब तुम्हें क्या मिला, f ऑफ x इज क्या, f ऑफ x अगर इंक्रीजिंग है तो तुम क्या कर सकते हो, अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग है तो मैं इनइक्वालिटी लगा सकता हूं। x अगर 0 से इंफिनिटी है तो अगर मैं f ऑफ x लगाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो f ऑफ 0 से f ऑफ इंफिनिटी तक होगा। अब क्वेश्चन में अगर f ऑफ x का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस ln ऑफ x बाय x प्लस 1, तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0 प्लस ln ऑफ 0 बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस इंफिनिटी, सर ln 0 माइनस इंफिनिटी होता है, याद रखोगे। हाँ, ln 0 माइनस इंफिनिटी होता है, इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। और f ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, निकाल के देखते हैं। अब यही तुम फंसोगे। हाँ, यही जब तुम निकालोगे तो तुम जान दो सर f ऑफ इंफिनिटी में ये वाला पोर्शन तो इंफिनिटी हो जाएगा, पर यहाँ मैं फंस रहा हूँ क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। हाँ, तो तुम्हें लिमिट यूज करना होगा, मतलब ln जहां पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x बाय x प्लस 1 इंफिनिटी प्लस ln ऑफ। अब अगर ये इंफिनिटी है तो इसमें हाईएस्ट पावर, वी लव इंफिनिटी या डिनोमिनेटर, याद आ रहा है थोड़ा सा, नहीं सर नहीं याद आ रहा है, छोड़ दो अभी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 सर, मतलब जब करवाऊंगा तब करना। ये जस्ट अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक चीज कि हाँ ln1 0 इंफिनिटी, तो क्या मिला इसका मतलब f ऑफ 0 तुम्हें माइनस इंफिनिटी मिला, f ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी मिला है, समझ में क्यूबिक इक्वेशन वाला ही जैसा ही दिख गया। मगर देखो f ऑफ 0 माइनस इंफिनिटी x³ के कारण नहीं हुआ, लॉग के कारण हुआ है, तो हैंस रेंज क्या आया, तो इसका रेंज आया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। मैं क्लास के बीच में इसे नहीं समझा पाऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है।
तुम क्लास के, ठीक है, तो ये वाला सम लिखना है तो लिख लो, मैं क्लास के बीच में इसे नहीं समझा पाऊंगा। लिखना है तो लिख लो। देखता हूँ टॉप, मतलब देखो टॉपअप मैं जानता हूँ 2 काम करेगा। जो स्टूडेंट्स, देखो यार, मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम्स, डीपीपीस, ऑल दीज थिंग्स तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, करते करते करते, क्योंकि ये उस लेवल, उसके बाद ये लेवल आता है, हाँ, जहां पे हम ऐसा सम्स करते हैं। इसका रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है, या फंक्शन कुछ दिया हुआ है 1 1 ऑन 2, जैसे नॉर्मली जो सम में रहता है कि एफ एक फंक्शन है आर से लेके 5/9 से 1 तक, चेक 1 1 एंड ऑन 2। ये मत बोलना सर आपने ये अगर दिया इसका मतलब है ये 1 1 होगा, वो लॉजिक नहीं है। हाँ, निकालना है 1 1 तो है नहीं, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन साइन एक्स है, एक टाइम के बाद रिपीट करेगा, तो एफ ऑफ एक्स पीरियडिक फंक्शन है, इसका पीरियड मिनिमम 2 पाई तो होगा, उससे कम भी हो सकता है, अगर हो सकता है कि कैलकुलेशन कुछ हो। हाँ, एफ ऑफ एक्स पीरियडिक है साइन एक्स होने के कारण, तो फंक्शन रिपीट करेगा, वैल्यू -1 हो गया, तो चेक चेक ये वाला चेक हो गया। अब ऑन टू के लिए रेंज निकालना होगा। रेंज कैसे निकालोगे? देखो इसका 2 तरीका है। पहला तरीका जो मैं नहीं करूंगा, साइन एक्स को टी ले लूंगा और एफ ऑफ टी का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा t² + 4t + 5/2t² + 8t + 8, और t का वैल्यू -1 से 1 तक। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 होने से भी डिफरेंशिएशन लगता है, जानते हो, लिमिट्स यूज करूंगा मगर, तो इसलिए अभी ऐसा नहीं है। जिस दिन लिमिट सिखाऊंगा उस दिन वाले टॉपअप में तुम्हें दिखाऊंगा भी, कर्व स्केचिंग करके भी दिखाऊंगा डिनोमिनेटर 0 होने से हम चीजों को कैसे टैकल करते हैं। t -1 से लेके 1 तक ये पुटअप करके देखोगे, f' निकालोगे, लंबा होगा मगर तुम्हारा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के वैल्यू पुटअप करके देखो। मगर सेकंड वाला हर समय नहीं लगता है, सेकंड वाला तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। जब तुमने एफ ऑफ टी को t² + 4t लिखा, तो क्या नीचे तुम्हें एक चीज दिखा? अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये भी t² + 4t ही हो रहा है। मतलब तुम नीचे वाले को ऊपर लेके आ सकते हो। मतलब ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं +8t + 10, तो नीचे क्या मिला? 2t² + 8t+, घबराओ मत, मैं 1/2 लेके आ रहा हूं। तो नीचे वाला पोर्शन ध्यान से देखो, ऊपर आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर, करत करत अभ्यास जरमती हो सुजा। जितना मेहनत करोगे, जितना सम बनाओगे, धीरे धीरे देखोगे चीजें समझ में आ रहा है। तो अगर अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 2/, फायदा क्या होगा? हाँ, इसने कुछ बोला, सुनने में आया क्या कि अब t² + 8t को तुम t + 1 का होल स्क्वायर दे दो, तो 2t² + 4t है, तो t + 2 का होल स्क्वायर दे दो, 8t + 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 0 ही। तो अल्टीमेटली तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया। 2 कॉमन ले लो, तो t + 2 का होल स्क्वायर।
तो hence this is nothing but 1/2 plus 1/2 t plus 2 का होल स्क्वायर। अब तो तुम निकाल सकते हो ना, क्योंकि t का वैल्यू तुम्हें मालूम है कहां से कहां तक। ये मैं नहीं करूंगा रे, -1 से 1 तक। तो t plus 2 कहां से कहां तक? -1 plus 2, 1 से लेके 3 तक। तो t plus 2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक? 1 से लेके 9 तक। अब ऐसे रेसिप्रोकल करके रेंज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, फंक्शन ऑन टू है। हाँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं ये दिखाना चाह रहा था। पर ये हर समय नहीं लगेगा, ये इसलिए लगा क्योंकि तुमने देखा कि अगर मैं ये दो लीनियर इक्वेशन मानता हूं तो यहाँ पे क्या था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। मतलब एक दूसरे के फर्स्ट और सेकंड वाले के रेशियोज में सेम। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं कॉमन लेके भी कर सकता हूँ, मगर अगर वो नहीं होता तब मैं यही तरीका अपनाता। तब तो मुझे डिफरेंशिएशन ही करना होता। किसी को लिखना है तो लिख लो, वो पॉज करके लिखोगे, मैं बार बार ये बात करूंगा। ऊपर वाला मैं एक्चुअली और एक सम लेके आया था, ठीक है, वो नीचे निकल गया तो इससे ठीक है, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। जैसे वो x to y वाला जो सम था, f इज फंक्शन फ्रॉम PQ2 डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 4x minus x square is bisecting if ऑप्शन नंबर ए p अगर 2 से इंफिनिटी है तो q मेरे पास -इंफिनिटी से 4 है। b p अगर मेरा 2 से इंफिनिटी है तो q मेरा 4 से इंफिनिटी है। p अगर मेरा -इंफिनिटी से 2 है तो q मेरा -इंफिनिटी से 4 है। p अगर मेरा -इंफिनिटी से 2 है तो q मेरा 4 से इंफिनिटी है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो क्या है? तो मेरा क्या कहना है कि देखो, दो फिर से वही वाली बात है। तुम बोले कि सर ऑप्शन वाइज देख लीजिए। हाँ, वो भी देख सकते हो। ए वाले में जैसे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से इंफिनिटी तक। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस ट्वाइस एक्स। तो 2 कॉमन लोगे तो 2 माइनस एक्स, और 2 से इंफिनिटी है तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब एफ डैश एक्स नेवर चेंजेस साइन। एफ डैश एक्स अगर नेवर चेंजेस साइन तो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज 1। मगर एफ डैश एक्स तुम्हें क्या मिला, नेगेटिव मिला, इसलिए क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? बोलो। हाँ, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग। अब एक्स कहां से कहां तक है, 2 से इंफिनिटी तक। तो एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा? गलत है ना मेरा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, मैंने तो गलत कर दिया। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाना चाहिए था। अब एफ ऑफ 2 क्या है, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ इंफिनिटी क्या है, 4 इंटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी स्क्वायर, तो कितना, माइनस इंफिनिटी। तो हेंस क्यू का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू 4। तो सही है, ये सही है। तो क्या करोगे, सब ऑप्शंस को चेक करोगे, वही मेरा कहना है, ठीक है। या तो तुम ये काम कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो, या तो तुम ये काम करोगे। नहीं तो कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हम ग्राफ बना के इंडिविजुअली सब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। मतलब मेरा क्या कहना है, मैं इसे और एक तरीके से कर सकता हूँ कि मैं ये मानता, क्या दिया हुआ है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ABCD। मैं आगे चल रहा हूँ, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। आगे चल रहा हूँ, क्या दिया हुआ है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस के बारे में भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं जस्ट इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स का वैल्यू 4 माइनस ट्वाइस एक्स 0, तो x का वैल्यू 2। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 4। और एफ ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी का वैल्यू
भी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? ये 2 है, 2 में वैल्यू क्या ले रहा है? 4, 0 में 0 ले रहा है, और इन्फिनिटी में भी क्या ले रहा है? माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ में अब पहला इंटरवल देखो क्या है, पी कहां से कहां तक है? 2 से इन्फिनिटी। तो 2 से इन्फिनिटी मतलब ये वाला ब्रांच केवल, क्या ये ब्रांच का रेंज कहां से कहां तक है? 4 से इन्फिनिटी तक। और क्या ये 1 1 है? हाँ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? 2 से इन्फिनिटी, रेंज 2 से इन्फिनिटी, और क्यू कहां से कहां तक है? 4 से इन्फिनिटी। तो गलत दिया ना, ये 2 से इन्फिनिटी और ये कहां है? कर्वी लाइन ही कर रहा है। तीसरा वाला क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, तो मतलब ये वाला, तो मतलब ये वाला पार्ट। तो हाँ, क्या ये वाला पार्ट भी तो कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से 4 तक की है। और क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो सबको उसे काटेगा ही, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी। तो आया समझ में? तो कभी कभी ये लॉजिक भी चलता है कि तुम पूरा पूरे फंक्शन का ग्राफ ही बना लो। हाँ, वो साइन एक्स कॉस एक्स में भी कर सकते थे, पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाले में जो पूरा इंटरवल दिया हुआ है, फुल इंटरवल में ग्राफ बना लो उसका, फुल इंटरवल में। मगर हाँ, और फिर हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करके देखो क्या हो रहा है। ठीक है, आगे चलो। f is a function from r to m से लेके n such that f of x equal to e to the power x minus e to the power minus mod x, but e to the power x plus e to the power mod x is onto. Find range of find m divided by n. तो r से m से n तक है और ये फंक्शन ऑन टू है। क्या फंक्शन r से m से n है और ये फंक्शन ऑन टू है, m बाय n निकालना है। सॉल्यूशन जब mod x दिख रहा है तो मेरे पास दो ही तरीका है। क्या? अगर x नेगेटिव है तो mod x का वैल्यू माइनस एक्स होगा, तब e टू द पावर माइनस mod x e टू द पावर x हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर का ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो जाएगा। तब f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x 0। तो मतलब अगर x हर समय लेस देन 0 है तो f ऑफ x 0 होगा। अगर x 0 से बड़ा है तब f ऑफ x कैसा दिखेगा? इसमें और कोई तरीका नहीं है तुम्हें मॉड ब्रेक, क्योंकि जब तक तुम मॉड ब्रेक नहीं करते हो तब तक तुम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। तो अब तुम्हें y का रेंज निकालना है। क्या करूं? दो तरीका है। एक तरीका है x, अब देखो कहां से कहां तक है। एक तरीका है यूज डिफरेंशिएशन, मगर उसमें तुम्हें लिमिट का यूज पड़ेगा। इन्फिनिटी जब डालोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होने वाला है, तो हाईएस्ट इन्फिनिटी, तो इसलिए मैं वो यूज नहीं करूंगा। सेकंड तरीका एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब मगर मैं फिर से बोलूंगा, अगर मैं तुम्हें लिमिट सिखा चुका होता अभी तक अच्छे तरीके से, ठीक है, अभी तो मैंने लिमिट ज्यादा नहीं सिखाया, क्वांटिटी के लिए बोर्ड लेवल में सिखाया है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएशन यूज करने बोलता। हाँ, तो अगर तुम लोग लिमिट थोड़ा मोड़ा जानते हो तो डिफरेंशिएशन से एक बार ये बना के देखो, फिर तुम ध्यान से देखो क्या नीचे वाला चीज ऊपर नहीं आ सकता है। तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, आ सकता है। एग्जैक्टली, बोर कर रहा हूँ, वही लैंग्वेज मुझे भी चाहिए कि सर आप बोर कर रहे हो।
क्यों? क्योंकि अब वेरिएबल केवल एक जगह है, तो अब तुम रेंज निकाल सकते हो। एक्स कहां से कहां तक है मैं नहीं निकालूंगा। सर क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आंसर बता दूंगा, घबरा मत, निकालना खुद। तो ई टू द पावर ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक होगा? ई टू द पावर 0 1 से ई टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी तक। तो ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक होगा? 2 से इंफिनिटी तक। दुखी हो गए? कर दूं? करने का मन नहीं है मुझे। ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक है? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 1 बाय इंफिनिटी 0 से लेके 1 बाय 2 तक। तो -2 बाय ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक होगा? फिर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -1 से 0 तक। तो 1 माइनस 2 बाय ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस 1 कहां से कहां तक होगा? ये कहां से कहां तक होगा? 1 माइनस करोगे तो 0 से लेके 1 तक। हैंस क्या निकला? m से n जो है वो क्या निकला? इसका रेंज क्या निकला था? इसका रेंज निकला तुम्हारा 0 से 1 तक। और मैं रुक गया था इसलिए जरा वो 1 इंफिनिटी में आ रहा है नहीं, वो चेकआउट कर रहा था। ठीक है, वो एक बार चेकआउट करके देखिए। तो हैंस क्या बोलोगे? फंक्शन 1 वो क्या चेक करना है? 1 चेक नहीं करना है, वो ऑन टू चेक करना है, एम और एन निकालना है। तो हैंस एम और एन निकालो। तो ये एम का वैल्यू है, ये एन का वैल्यू है। एम बाय एन पूछ रहा है तो वो तो 0 हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो देखो मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे मैंने क्लोज इंटरवल दिया, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मैंने एक इंटरवल दिया, मैंने बोला मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दूंगा, पर क्योंकि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन अभी तक मैंने नहीं बताया है, तो इसीलिए मैं तुम लोग को कह रहा हूँ कि नहीं ठीक है, मैं y को x के टर्म में लिख रहा हूँ। देखो ज्यादा टॉप अप प्रॉब्लम मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। हाँ, ज्यादा टॉप अप प्रॉब्लम देने से फिर वो टॉप अप प्रॉब्लम का, तो इसलिए गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम में यू आर गोइंग टू गेट दीस प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आज अगर ये अपलोड कर दिया, मुझे याद है, तो कल जो मैं गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम दूंगा उसमें मैं ये टाइप के सम्स को मार दूंगा। ठीक है, जो कि हाँ ठीक है, तो इस टाइप के सम्स को दे दूंगा। ठीक है, तो वो मगर टॉप अप करके नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसे खुद लिखोगे तुम। चलो, प्रॉब्लम let f is a 0 to infinity to r and f of x is equal to x स्क्वायर माइनस, तो पूरा पूरी 1 घंटे का ऑलमोस्ट क्लास लिया है मैंने, केवल 1 1 ऑन टू, पैरामीटर नहीं। नेक्स्ट क्लास में अब मैं 1 1 ऑन टू में पैरामीटर फाइंड जो करना होता है, फलाना 1 1 है तो के निकालो, ये निकालो, वो करवाऊंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मुझे 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? तुम जानते हो कि साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि ये दोनों बाउंडेड है, इसीलिए एफ ऑफ इंफिनिटी का हाईएस्ट वैल्यू इंफिनिटी, और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी का भी वैल्यू एक्स स्क्वायर होने के कारण इंफिनिटी ही आएगा। तो फंक्शन मैनी वन होगा। एक्स स्क्वायर के कारण तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो। नहीं नहीं, इसे तुम एफ डैश एक्स से भी निकाल सकते थे। घबराते, अरे घबराते क्यों? बस घबराते क्यों? क्या आया एफ डैश एक्स का वैल्यू? कॉमन क्या लोगे? एक्स क्या? 2 माइनस कॉस एक्स। 2 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, मगर एक्स होने के कारण एक्स तो चेंजेस साइन, क्योंकि ओ नहीं 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 नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। फंक्शन 0 से इंफिनिटी तक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तब तुम नहीं लगा सकते हो डायरेक्ट, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। अब 0 से इंफिनिटी में ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स हर समय पॉजिटिव हो गया,
x 0 से इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं। तो हेंस f of x does not change its sign। तो f of x क्या हो गया? 1 1। अगर f dash x ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो इससे तुम क्या बोलोगे? अगर f of x ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है। तो अगर x 0 से इंफिनिटी तक है तो f of x कहां से कहां तक लाई करेगा? f of 0 से f of इंफिनिटी तक। f of 0 का वैल्यू क्या डाल सकते हो? डालो ना f of 0 0 0 0 0 0 cos 0 -1, तो ये -1 और x स्क्वायर होने के कारण इंफिनिटी। तो हेंस इसका रेंज कहां से कहां तक होगा? देखो सर आपने क्रिटिकल पॉइंट वाला थ्योरी नहीं लगा, निकलेगा ही नहीं ना रे। f dash x तो अपना साइन चेंज नहीं करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है और 0 में तो वही तो 0 में तो निकाल ही रहा हूं मैं, और निकालना है तो निकालो, ठीक है। 0 मान के f of 0 एंड पॉइंट जो निकला वही क्रिटिकल पॉइंट निकला, f of 0 निकालो, f of इंफिनिटी निकालो, तो रेंज ये हो गया जो r के इक्वल नहीं है। तो इसलिए फंक्शन मैन्युअल तो देख के लग ही रहा था कि मैन्युअल में तो अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ठीक है r तो कभी भी नहीं होने वाला, ये मुझे दिख ही रहा था x स्क्वायर होने के कारण। पर 1 1 को तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, 1 1 के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा। लिखना है तो लिख लो। चलो check 1 1 on। एफ आर से आर क्या करोगे? ये सिग्नम है ना, e टू पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बसती है। सिग्नम क्या था? पॉजिटिव, क्योंकि ये तो एक कोई एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, पॉजिटिव नंबर का सिग्नम जो था वो हर समय 1 होता था। तो मॉड एक्स देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले सिग्नम को खत्म करता हूँ जो तुम्हें अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए दिया था। मॉड एक्स देख के दिमाग में दो चीज आता है, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो 3 टू पावर माइनस एक्स, 3 टू पावर एक्स, 3 टू पावर एक्स प्लस 3, क्योंकि द मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है, इसका वैल्यू 3 होगा। मगर अगर एक्स 0 से बड़ा तो 3 टू पावर माइनस एक्स, 3 टू पावर एक्स प्लस 3। तो इसके लिए मतलब अगर x 0 से छोटा तो फंक्शन हर समय कांस्टेंट होगा। क्या होगा? फंक्शन 3। अगर x 0 से बड़ा हुआ तब फंक्शन कैसा दिखेगा? 3 टू पावर माइनस एक्स, 3 टू पावर एक्स प्लस 3। तो f डैश x कैसा दिखेगा? तुम बोलोगे सर डिफरेंशिएशन करोगे? इसमें करना होगा रे, क्योंकि माइनस एक्स भी x है मेरे पास और तरीका नहीं है। हाँ, वरना बहुत लंबा 3 टू पावर एक्स को t लेके मैं कर सकता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो और क्योंकि इसमें तो मुझे लिमिट्स मतलब एल हॉस्पिटल का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली मतलब लिमिट्स की किसी ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम कर सकते हो। एफ डैश माइनस 3 टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन था। अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो ए टू पावर एक्स का तो इसका डिफरेंशिएशन था ए टू पावर एक्स ln है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 3 टू पावर माइनस एक्स ln 3। इसका डिफरेंशिएशन 3 टू पावर एक्स ln 3। मगर देखो ये माइनस माइनस होने के कारण मतलब ये लेस देन 0 मिला है, तो एफ डैश एक्स तुम्हें हर समय नेगेटिव मिला। तो इससे क्या बोलोगे? इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, और अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है तुम्हें। और 1 1 तो है नहीं, क्यों? यहां से पता चल गया क्यों? अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन हर समय 3 है, मतलब एफ ऑफ -1 भी 3 है और एफ ऑफ -5 भी 3 है, नहीं क्या? तो 1 1 तो है नहीं, पता चल गया। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एक्स कहां से कहां तक है? एक्स तुम्हारे पास है 0 से इंफिनिटी तक, तो एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक होगा? तब डिक्रीजिंग है रे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तब ये वाला तुम्हें एफ ऑफ इंफिनिटी देगा और ये तुम्हें एफ ऑफ 0 देगा। तो अब एफ ऑफ इंफिनिटी क्या है जरा देखें तो, यहाँ पे एफ ऑफ इंफिनिटी क्या है? एफ ऑफ इंफिनिटी होगा 3 टू पावर माइनस इंफिनिटी। इस वाले में मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, -3 टू पावर इंफिनिटी प्लस 3, तो 3 पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 3, तो ये माइनस इंफिनिटी आया। और एफ ऑफ 0 क्या आया?
एफ ऑफ 0 3 आया। तो इसका मतलब मुझे मालूम है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ इंफिनिटी से शुरू होकर एफ ऑफ 0 तक जा रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ इंफिनिटी तुमने निकाला माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी से 3 क्लोज इंटरवल होगा। क्वेश्चन में आर कोडोमेन दिया हुआ है, नहीं क्या? तो हम हेंस फंक्शन इज इनटू। ये तो यहाँ पे चेक कर ही लिया कि दोनों सेम है, तो फंक्शन तो, क्योंकि एफ ऑफ माइनस वन भी सेम है, एफ ऑफ माइनस 5 भी सेम है, तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। तो खेला यहीं पे खत्म हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। लास्ट एक सम करवाता हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक को अभी, ठीक है, इसमें पैरामीटर वाला देखता हूँ, अगर आज रात को अपलोड कर पाया तो दे दूँ। इसके बाद वाला पैरामीटर रात या जब भी अपलोड कर पाओ, इसके बाद वाला पैरामीटर है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, कभी कभी ग्राफ बना के देखो। सर क्या बोल रहे हो आप? ग्राफ बना के देखो। सर मतलब बताता हूँ, 1 1 और ऑन टू चेक करना है। सर भयानक फंक्शन है। नहीं, फंक्शन आसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फंक्शन आसान है, मगर मुझे एक चीज मालूम है, बॉक्स बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट। फ्रैक्शनल एक्स के बदले क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस बॉक्स एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। और x कहां से कहां तक है? 0 से 5/2 तक। इसमें इक्वल टू नहीं है और इसमें इक्वल टू है। तो अब मैं इसे अलग अलग इंटरवल में सोच रहा हूँ। मतलब बॉक्स एक्स होने के कारण पहला इंटरवल ले रहा हूँ 0 से 1। 0 से 1 में बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 था, इसलिए ये 1/x प्लस 1, क्योंकि बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 है। 1 से 2 में बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 होने के कारण ये 2/x माइनस 1 प्लस 1, तो 2/x। 2 से लेके 5/2 में बॉक्स एक्स का वैल्यू 2 होने के कारण इसका वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दीज आर ऑल डिक्रीजिंग फंक्शंस। डिफरेंशिएट करके भी दिमाग में सोच सकते हो, 1/x प्लस 1 है, रेसिप्रोकल है। तो इससे इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे याद है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि जैसे 1/x प्लस 1 अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, जो हर समय लेस देन 0 होगा। और अगर ये लेस देन 0 नहीं, क्या ये हर समय नेगेटिव होगा? तो अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। रेसिप्रोकल एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब वैल्यू डालो, 0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 1। और 1 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? हाफ। थोड़ा नीचे आ जाता हूं, इसे छोटा कर देता हूं। 0। 0 में वैल्यू क्या हो रहा है? 1। 1 में क्या वैल्यू हो रहा है? हाफ। ग्राफ कुछ ऐसा हो। सर ऐसा ही क्यों? 1/x का ग्राफ मुझे मालूम है, 1/x का ग्राफ ये था, तो कॉन्केविटी मैं वहां से यूज कर रहा हूं। अब इस वाले में आते हैं, मगर 1 में ये वैल्यू नहीं ले रहा है, 1 में यहाँ पे इक्वल टू, तो 1 में इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 2। 1 में इसका वैल्यू 2, और 2 इक्वल टू नहीं है, 2 क्या हो जाएगा? तो 2/2 क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। तो ये वाला ग्राफ, और 5/2। अब 2 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? 2 में इसका वैल्यू 3/2 माइनस 1 3। और 5/2 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है? कितना हो रहा है? 3/5/2 माइनस 1 2। वो 5/2 अपन इंटरवल में यहाँ पे देखो, हाँ, वरना 5/2 में यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे सकता था, वो डिपेंड करता है। तो
तो जब ग्राफ ऐसा हुआ तो क्या हो रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कितने बार कट कर रहा है, देखो ना, नहीं नहीं सर यहाँ 2 बार कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये नहीं ले रहा है और ये ले रहा है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कितने बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। और ये वाला थोड़ा अजीब सा बना दिया ना सर। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कितने बार कट कर रहा है, एक बार। और इसका रेंज हाफ से शुरू हो रहा है, मगर हाफ ओपन इंटरवल में, और सब वैल्यू ले रहा है, देखो सब वैल्यू ले रहा है, सब वैल्यू ले रहा है, देखो सब वैल्यू ले रहा है, देखो सब वैल्यू कहाँ तक, 3 तक। तो ग्राफ देख के तुम बोल सकते हो कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। रेंज इसका है हाफ से लेके हाफ ओपन इंटरवल में, 3 क्लोज इंटरवल में, और हॉराइजॉन्टल टेस्ट लाइन से बोल सकते हो फंक्शन जो है वो 1 1। तो हेंस फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्योंकि रेंज भी वही है। तो ये टॉपिक को खत्म करता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल है, हाँ, तो कभी कभी तुम ग्राफिकली भी देख के पता कर सकते हो कि फंक्शन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पैरामीटर वाला कोशिश करूंगा आज रात को अपलोड कर लेने के लिए। डाउट्स क्लास के बाद पूछ सकते हो।